So today we are going to do exercise 5.4. So exercise 5.4 में जो एग्जांपल्स है उससे पहले हम समझते हैं कि टॉपिक क्या है इसका। इसका टॉपिक है टेलर्स थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। जैसे हमने फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल चैप्टर नंबर 2 के अंदर डिस्कस किया था, टेलर्स थ्योरम विद लैग्रेंज एंड कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। टुडे वी विल डिस्कस टेलर्स थ्योरम इन टू वेरिएबल। सो जो थ्योरम है हमारे पास उसकी सीरीज देखते हैं। सीरीज क्या है, एक्सपेंशन आपको याद रखना है। f of x y is equal to f of ab. ab is the point around which we have to find out the series, plus x minus a curl by curl x plus y minus b partial derivative of y of function of ab minus 1 by 2 factorial x minus a curly by curly x plus y minus b curly by curly y का square upon into f of ab up to so on। या फिर हम सिंप्लीफाइड वर्जन ये है, क्वेश्चंस में हम ये वाला यूज करेंगे, इससे इजी बनता है। f of ab plus x minus a f of x at ab is partial derivative with respect to x at the point ab plus y minus b f of y ab plus 1 by 2 factorial x minus a square f of x x means double partial derivative with respect to x at ab 2 into x minus a y minus b f of x y at ab plus y minus b square f of y at ab। थर्ड टर्म में मैं यहाँ लिख रही हूँ क्योंकि अब तो थर्ड टर्म ही पूछता है। 1/3 factorial x minus a cube f of x x x at ab plus y minus b cube f of y y y at ab plus 3 into x minus a square y minus b f of x x y at ab मेंशन कर लीजिएगा। 3 into y minus b square x minus a f of y y x at ab और 3 फैक्टोरियल पूरे के डिनोमिनेटर में। सो हम यूज करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल, एक्सपेंड करना है आपको अप टू एट पॉइंट 11 अप टू सेकंड डिग्री मींस यहां तक एक्सपेंड करना सेकंड वाले टर्म। फंक्शन ये दे रखे हैं, पॉइंट दे रखे हैं 1 1। सो फर्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं f of x मींस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। सो आ जाएगा 4x क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर। Now let us find out f of y. It will come x की पावर 4 का 0, इसका आ जाएगा हमारे पास 2x पावर y माइनस 4y क्यूब। f of x x वहाँ पे चाहिए f of x x मीन्स x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव हो रखा है, इसको अगेन x के रिस्पेक्ट में करना है। आ जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। f of y y मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y अगेन विद रिस्पेक्ट टू y, इसका डेरिवेटिव करना है y के रिस्पेक्ट में। इट विल कम आउट 2x स्क्वायर माइनस 12y स्क्वायर। f of x y दैट इज इक्वल टू y के रिस्पेक्ट में हो रखा है, x के रिस्पेक्ट में करना है, या फिर f of y x दोनों ही हमारे पास इक्वल होते हैं। सो f of y x मतलब y के रिस्पेक्ट में हो रखा है, इसको x के रिस्पेक्ट में करना है। क्या जाएगा 4xy और इसका आ जाएगा 0। नाउ एट पॉइंट 1 1 इनकी वैल्यूज देखते हैं हम। पहले तो f of 1 1 फाइंड आउट करते हैं। दैट इज 1 plus 1 minus 1, it will come out 1। f of x at 1 1 it will come out 4 plus 2 that is 6। f of y at 1 1 it will come 2 minus 4 that is minus 2। f of x x it will come 12 plus 2 that is 14। f of y y it will come 2 minus 12 that is minus 10। f of x y it will come out your 4। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज f of x y a b की जगह आ जाएगा f of 1 1 प्लस x माइनस a की जगह आ जाएगा 1 f of x at 1 1 प्लस y माइनस 1 f of y at 1 1 प्लस 1 by 2 फैक्टोरियल x माइनस 1 स्क्वायर f of x x at 1 1। इस फॉर्मूले में हम a b की जगह 1 1 रख रहे हैं, बस ये कर रहे हैं इस पूरे फॉर्मूले में, प्लस y माइनस 1 स्क्वायर f of y y at 1 1 2 into x minus 1 y minus 1 f of x y at 1 1। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज। f of 1 1 की वैल्यू है 1 प्लस x minus 1 f of x at 1 1 की वैल्यू हमारे पास 6 प्लस y minus 1 f of y at 1 1 की वैल्यू है minus 2, it will come out minus 2 प्लस 1 by 2 फैक्टोरियल x minus 1 का स्क्वायर f of x x at 1 1 is 14। 2 into x minus 1 y minus 1
f of x y at 1 1 it is 4, so it will come out here 8 plus y minus 1 square f of y की वैल्यू -10 ब्रैकेट बंद। या तो आप इसको 2 से डिवाइड करके लिख दो या फिर एज इट इज भी छोड़ सकते हो। दिस इज योर एक्सपेंशन। Now let us see example number 2. In example number 2 we have to prove log of x minus y की वैल्यू ये होती है। So यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, जो टेलर्स थ्योरम होती है उसमें जो हमारी लास्ट टर्म होती है जिसको हम RNF टर्म बोलते हैं, वो क्या होती है मैंने मेंशन कर लीजिए। RNF टर्म हमारे पास होती है 1 by n फैक्टोरियल x minus a curly this of curly x plus y minus b partial derivative with respect to y raised to power n into f of a plus x minus a theta comma b plus y minus b theta। ये हमारे पास यहाँ पे लास्ट टर्म होती है ऑफ द सीरीज। तो देखिए यहाँ पे हम n की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे 3, क्योंकि लास्ट टर्म हमें यहाँ पे क्या दिख रही है 3 दिख रही है। पूरी एक्सपेंशन लिख लेते हैं f of x y is equal to f of a b। हम क्या करते हैं, जो इसमें पॉइंट है इसमें पॉइंट मेंशन नहीं है, सो हम पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। देखिए जो फर्स्ट टर्म होती है वो क्या होती है x माइनस a f of x प्लस y माइनस b f of y, इस टाइप की टर्म होती है। अगर हम ऐसे कंपेयर करें तो a की वैल्यू 0 दिख रही है और b की वैल्यू क्या दिख रही है, अगर हम ऐसे कंपेयर करें -1, सो पॉइंट आ चुका है 0 -1। सो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 0 -1 प्लस x माइनस a, तो आ जाएगा x माइनस 0 f of x at a b मीन 0 -1। इससे पहले एक और चीज कर लेते हैं, हम पहले एक्सपेंशन लिख लेते हैं फिर सब्स्टिट्यूट करते हैं ताकि आसानी लगे आपको। देखिए f of a b प्लस x माइनस a f of x at a b प्लस y माइनस b f of y at a b प्लस 1/2 फैक्टोरियल x माइनस a स्क्वायर f of x x at a b प्लस y माइनस b स्क्वायर f of y y at a b प्लस 2 इंटू x माइनस a y माइनस b f of x y at a b प्लस यहाँ पे हम 3 लिख लेते हैं क्योंकि हमें लास्ट टर्म चाहिए 3, से आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे आ जाएगा क्यूब। ठीक है, अब जैसे बेसिकली जो एक टर्म है ओपन अप की थी तो इसको हम ओपन अप करके लिख लेते हैं 1/3 फैक्टोरियल x माइनस a का क्यूब f of x x x। जो पॉइंट है ना हमारे पास वो ये पॉइंट रहेगा, इसको हम नाम देते हैं sp। सो एट पॉइंट sp प्लस y माइनस b का क्यूब f of y y y एट sp प्लस 3 इंटू x माइनस a का स्क्वायर y माइनस b f of x x y एट sp 3 इंटू x माइनस a y माइनस b स्क्वायर f of x y y एट sp। सो बेसिकली हमें इसको सॉल्व आउट करना है, दिखने में तो बहुत बड़ा है। अब पॉइंट क्या है हमारे पास, पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे। a की जगह हमारे पास 0 है एंड b की जगह -1 है, इसी के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। a की जगह 0 b की जगह -1, a की जगह यहाँ पे भी 0 एंड यहाँ पे आ जाएगा 0 -1, ये बन जाएगा +1 y +1 एट 0 -1। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 0, यहाँ पे अगेन 0 -1 -1 प्लस 3 बन जाएगा +1 0 -1 अगेन 0 -1 इट विल बिकम +1 0 -1 here also 0 and here we have 0 and -1, so +1 बन जाएगा 0 and it will become +1, this will become +1 का क्यूब। अब हम वहाँ पे पॉइंट पुट करते ताकि हमें पता लगे बेसिकली sp है क्या। से आ जाएगा f of a की जगह 0, यहाँ पे भी 0, ये आ जाएगा x थीटा प्लस b की जगह हम पुट करना है -1, इट विल कम आउट -1
प्लस वाई प्लस 1 थीटा। सो अब इस एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करना है। देखिए हमें फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स वाई दैट इज log ऑफ x माइनस वाई। पहले हम फाइंड आउट करते हैं एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मीन्स partial derivative with respect to x. So f of x that will become 1 upon x minus 1. f of y it will come 1 upon x minus 1. अंदर वाले का डेरिवेटिव करें तो एक माइनस का साइन आएगा। f of x x means derivative with respect to x of this term it will come minus 1 x minus y whole square. f of y y डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में और अगेन y के रिस्पेक्ट में क्या जाएगा, पावर आगे पावर एक कम और अंदर वाले का डेरिवेटिव से प्लस 1 बन जाएगा। अब हमें फाइंड आउट करना है एफ ऑफ एक्स एक्स एक्स। देखिए एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में इसको अगेन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। इट विल कम आउट योर -2 आ जाएगा, आगे +2 बन जाएगा अपॉन में एक्स माइनस वाई का क्यूब। एफ ऑफ वाई 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 के रिस्पेक्ट में यहाँ पे रखा है, अगेन इसको आपको करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। सो यहाँ आ जाएगी पावर आगे -2 आ जाएगा अपॉन x माइनस वाई का क्यूब और y के रिस्पेक्ट में जाएंगे तो +1 बन जाएगा। f ऑफ x x y डबल x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे और फिर इसको y के रिस्पेक्ट में करना है। सो आ जाएगा -1 है यहाँ पे पावर आगे पावर एक कम और y के रिस्पेक्ट में जाएंगे तो माइनस माइनस इट विल बिकम प्लस। लेट अस फाइंड आउट f ऑफ y y x। y y के रिस्पेक्ट में हमारे पास यहाँ पर और इसको x के रिस्पेक्ट में करना है। इट विल कम आउट 2 अपॉन x माइनस वाई का क्यूब। सिंपल हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। एक टर्म यहाँ पे मिसिंग है f ऑफ x y। क्या लिख लेते हैं, ये पे लिख लेते हैं f ऑफ x y। x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे और इसको y के रिस्पेक्ट में करना है। तो आ जाएगा 1 अपॉन x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू एट पॉइंट 0 -1। x की वैल्यू 0 y की जगह -1 इट विल कम आउट 1। x की जगह 0 y की जगह -1 माइनस ऑफ -1 इट विल कम आउट -1। x की जगह 0 y की जगह -1 माइनस ऑफ 1। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं इट विल कम -1 इट विल कम 2 अपॉन माइनस क्या जाएगा माइनस। देखिए यहाँ पे हम पुट करें x की जगह 0 और y की जगह -1। सो पॉइंट आएगा हमारे पास 0 माइनस ऑफ -1 इट विल बिकम +1 का क्यूब दैट विल कम आउट योर 2। यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -2, here it will come out 2 and here it will come out। बेसिकली जो ये लास्ट वाले पॉइंट्स है ना इनकी वैल्यू चाहिए ना निकालो क्योंकि इनके पॉइंट्स अलग है हमारे पास, हम बाद में देखेंगे। f ऑफ x y हमें चाहिए एट 0 and -1 इट विल कम आउट योर 1। अब ये सारी वैल्यूज उठा के आपको उसके अंदर रखनी है। तो जो हमारे पास थ्योरम है टेलर थ्योरम है उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू। देखिए f ऑफ x एट 0 -1 की वैल्यू आ रही है 1। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं 1। बात करें f ऑफ 0 -1 फंक्शन में x की जगह 0 y की जगह -1 रखेंगे सो इट विल कम आउट योर log 1 और log 1 0 होता है, so वाली टर्म तो रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट f ऑफ y एट 0 -1 की वैल्यू हमारे पास आई है -1, इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं माइनस। नेक्स्ट f ऑफ x x की वैल्यू है माइनस, तो आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं माइनस, so it will come out minus of x square। f of y की वैल्यू है -1, it will come minus of y plus 1 का होल स्क्वायर। f of x y की वैल्यू आई है 1, सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ लिख देते हैं ऊपर 2 into x y plus 1। Now for these points we have to find out the value different। देखिए f of x at point x theta, ये वाला पॉइंट है हमारे पास, क्या जाएगा 2 अपॉन x की जगह हम पुट करेंगे थीटा x माइनस y की जगह हम पुट करेंगे माइनस माइनस प्लस 1 माइनस ऑफ y माइनस 1 प्लस थीटा का क्यूब। f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास ये आएगी जो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे।
दैट इज 2 अपॉन थीटा एक्स प्लस 1 माइनस ऑफ वाई प्लस 1 थीटा का क्यूब। देखिए हर टर्म में नीचे यही बन रहा है x माइनस फाइव का क्यूब, तो ये टर्म नीचे वाली सेम आएगी, उसको ऊपर के कॉफिशिएंट्स बदलेंगे। तो देखिए एफ ऑफ वाई 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 इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी -2, डिनोमिनेटर तो सेम ही आएगा, थीटा एक्स प्लस 1 माइनस ऑफ वाई प्लस 1 थीटा का क्यूब। ठीक है, एफ ऑफ एक्स एक्स वाई की वैल्यू ये, इट विल कम आउट -2, डिनोमिनेटर तो सेम है सबका, आ जाएगा -2 अपॉन में थीटा एक्स प्लस 1 माइनस ऑफ वाई प्लस 1 थीटा का क्यूब। नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स वाई वाई हमारे पास यही वैल्यू, या फिर वाई वाई एक्स कुछ भी को देखे, इस बात पे कंफ्यूजन नहीं होना कि एफ ऑफ वाई वाई एक्स, एफ ऑफ एक्स वाई वाई या फिर एफ ऑफ वाई एक्स वाई, ये तीनों चीजें आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 अपॉन एक्स माइनस वाई आ जाएगी हमारे पास 2 अपॉन थीटा एक्स प्लस 1 माइनस वाई प्लस 1 थीटा का होल क्यूब। थोड़ा सा सॉल्व आउट कर लेते हैं और हमारे आंसर से मैच कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ रही है x, नेक्स्ट हमारी माइनस ऑफ वाई प्लस 1, ये मैच कर रहा है हमारे आंसर से। नेक्स्ट हम सेपरेट आउट कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ वाई प्लस 1 स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, यह आ जाएगा x इंटू वाई प्लस 1। जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म है इसमें से हम 3 फैक्टोरियल को लिख लेते हैं, 3 इंटू 2, 2 सभी टर्म्स में से कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमारे पास जो टर्म रह जाएगी वो आ जाएगा 1 अपॉन 3 एक्स क्यूब। जो टर्म कॉमन आ रही है वो भी लिख लेते हैं, देखिए ये हमारे पास नीचे लिख लेते हैं 1/3, ये चीज पूरी टर्म में से कॉमन आ रही है, थीटा एक्स प्लस 1 माइनस ऑफ वाई प्लस 1 थीटा का क्यूब, आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई प्लस 1 क्यूब माइनस प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1, ये भी माइनस का है हमारे पास, प्लस 3 इंटू एक्स वाई प्लस 1 का स्क्वायर। देखिए जो ऊपर वाली टर्म है ये बन रही है हमारे पास x माइनस ऑफ वाई प्लस 1 का होल क्यूब बन रही है, अपॉन में 3 है और नीचे वाले टर्म हम यहाँ पे लिख लेते हैं, थीटा एक्स प्लस 1 माइनस थीटा इंटू वाई प्लस 1 का क्यूब। तो लास्ट वाली टर्म भी हमारे पास आंसर से मैच कर रही है, तो हमारी स्टेटमेंट प्रूव हो जाती है। Now let us see example number 3. We have to expand e की power x sin y in powers of x and y as far as the terms of third degree. थर्ड डिग्री मतलब हमें यहाँ पर एक्सपेंड करना है जिसकी मॉस डिग्री 3 हो। अब देखिए जो टेलर्स की थ्योरम है उसमें क्या होता है x माइनस a y माइनस b। अगर आपको पॉइंट्स मेंशन नहीं है कि क्या पॉइंट्स है, देन यू विल टेक a एंड b एज 0 0। तो यहाँ पे मैंने a भी 0 लिया, b भी 0 लिया। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, f ऑफ a b, यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ 0 0 प्लस x माइनस a, x माइनस a की जगह आ जाएगा x माइनस 0, तो आ जाएगा x f ऑफ x एट a b, तो पॉइंट है यहाँ पे 0 0 प्लस y माइनस b, b अगेन 0, so it will come out y into f of y at 0 0। सिमिलरली आगे मैंने टेलर्स थ्योरम का लिख दिया, उसके बाद हम बस वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है। तो देखिए फंक्शन क्या दे रखा है, f of x y आपको मेंशन है e की पावर x sin y, पुट करते हैं f of 0 0 फाइंड आउट करते हैं, e की पावर 0 sin 0, sin 0 की वैल्यू क्या होती है 1, सॉरी 0, सो यहाँ पे हमारे पास f of 0 0 की वैल्यू आ रही है 0। लेट अस फाइंड आउट f of x, सिंपल लिख लें f of x दैट इज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y x, सो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x sin y कांस्टेंट है, पड़ा रहेगा साइड में, f of y e की पावर x कांस्टेंट रहेगा, sin y का डेरिवेटिव आ जाएगा cos y, f of x x अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इस टर्म का, से आ जाएगा e की पावर x sin y, f of y y डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट में आपको इसको अगेन y के रिस्पेक्ट में करना है, आ जाएगा माइनस e की पावर x sin y, f of x y मींस x के रिस्पेक्ट में हो रखा है, इसको y के रिस्पेक्ट में करना है, ये आ जाएगा e की पावर x sin y का आ जाएगा cos y। नेक्स्ट f of x x x, सो डबल x ये हो रखा है, इसका अगेन विद रिस्पेक्ट टू x करना है, आ जाएगा e की पावर x sin y, f of y y y डबल y का ये हो रखा है, इसको डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y, सो माइनस e की पावर x कांस्टेंट है, sin y का डेरिवेटिव आ जाएगा cos y।
नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एफ ऑफ एक्स एक्स वाई, मीन्स डबल एक्स कहाँ पे है, यहाँ पे, इसको वाई के रिस्पेक्ट में कर दो, या फिर क्या कर सकते हो, जहाँ पे एक्स वाई है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में कर दो। मैं इसको अगेन डेरिवेटिव करी विद रिस्पेक्ट टू वाई, हो जाएगा e की पावर x cos y। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट टर्म, ये हमारे पास है f ऑफ x y y, सो y y का ये है, इसको अगेन x के रिस्पेक्ट में करना है, हो जाएगा माइनस e की पावर x sin y। पुट करते हैं वैल्यू f ऑफ x एट 0 0, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, sin 0 0 तो 0, जहाँ पे भी साइन है वहाँ पर आपको 0 ही मिलेगा। नाउ f ऑफ y की वैल्यू आ जाएगी एट 0 0, e की पावर 0 1, cos 0 इज 1, सो फाइनली वैल्यू आएगी 1, जहाँ पे साइन है वहाँ पे 0 आएगी, सो f ऑफ x x एट 0 0 की वैल्यू है 1, f ऑफ y y एट 0 0 अगेन इट इज 0, जहाँ पे साइन है वहाँ पे 0, f ऑफ x y एट 0 0 ये आ जाएगा e की पावर 0 cos 0 दैट इज 1। नेक्स्ट f ऑफ x x x एट 0 0, e की पावर 0 sin 0 is 0, it will come out 0। नेक्स्ट f of y y y at 0 0 minus e की पावर 0 cos 0 is 1, so it will come out minus 1। f of x x y at 0 0 it will come out e की पावर 0 is 1, cos 0 is 1, जहाँ पे साइन है वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 0। सब्स्टिट्यूट करते वैल्यूज में, f of 0 0 0 की वैल्यू 0 है, नेक्स्ट दिस इज ऑल्सो 0, दिस इज योर 1, सो ये हमारे पास टर्म आ जाएगी y प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल f ऑफ x x एट 0 0 देखते हैं, दिस इज 0, सो ये टर्म 0। नेक्स्ट f ऑफ y y इट इज ऑल्सो 0। नेक्स्ट टर्म 2f ऑफ x y एट 0 0, यहाँ पे x y भी आएगा ना मल्टीप्लाई, सो f ऑफ x y की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1, से आ जाएगी टर्म 2xy प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल। अब देखते हैं f ऑफ x x x एट 0 0, इसकी वैल्यू 0 छोड़ देते हैं इस टर्म को, f ऑफ y y एट 0 0 इज माइनस 1, तो आ जाएगा माइनस वाई क्यूब। नेक्स्ट f ऑफ x x y इट इज 1, से आ जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस 3x स्क्वायर y। नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, f ऑफ x y y इट इज कमिंग आउट 0, 0 बन जाएगा, आ जाएगा y इज इक्वल टू y प्लस एक्स वाई, अगर हम 3 कैंसिल आउट करें तो माइनस वाई क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन y अपॉन 2। दिस इज द फाइनल आंसर। So by this chapter 5 is completed. In the next video we will discuss chapter number 6. Till then, thank you.